नमस्ते। हमारे आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम बिना शर्त दोस्ती की सबसे बेहतरीन और कालजयी कहानियों में से एक की गहराई से पड़ताल करेंगे, भगवान कृष्ण और सुदामा की कहानी। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। एक बहुत ही गहरा सवाल है, क्या सच्ची दोस्ती अमीरी और घोर गरीबी की इतनी बड़ी खाई के बीच भी टिक सकती है? ये सवाल इस ऐतिहासिक कहानी के लिए एकदम परफेक्ट इमोशनल बेस तैयार करता है और हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या सच में रिश्ते पैसों और रुतबे से ऊपर होते हैं। शुरुआत करते हैं गुरुकुल के दिनों से। बहुत समय पहले भगवान कृष्ण और सुदामा एक साथ गुरुकुल में पढ़ते थे। उनकी ये दोस्ती बहुत ही गहरी और एकदम निस्वार्थ थी। ये वो दौर था जब उन्हें बाहरी दुनिया की ऊंच नीच और कठोर वास्तविकताओं का कोई अंदाजा नहीं था। बस दो दोस्त थे जो साथ सीख रहे थे और एक मजबूत बंधन बना रहे थे। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, समय हमेशा एक सा नहीं रहता। दोनों की किस्मत ने बिल्कुल अलग रास्ते चुने। और यहां हमें कहानी का सबसे बड़ा कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। एक तरफ कृष्ण थे, जो आगे चलकर द्वारका के राजा बने और जिनके पास अपार सत्ता और वैभव था। वहीं दूसरी तरफ सुदामा का जीवन एक बेहद गरीब ब्राह्मण के रूप में बीत रहा था, जिनके पास अपने परिवार को खिलाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं थी। ये एकदम अलग दुनिया थी। इसी गरीबी के बीच बात आती है एक बहुत ही मामूली से उपहार की। कहानी का असली टर्निंग पॉइंट तब आता है जब सुदामा के घर में हालात बिल्कुल बेकाबू हो जाते हैं। भुखमरी और हताशा से मजबूर होकर उनकी पत्नी उनसे कहती हैं कि आप अपने मित्र कृष्ण से मिलने जाइए, वे आपकी मदद जरूर करेंगे। ये सिर्फ एक सलाह नहीं थी, बल्कि अस्तित्व को बचाए रखने की उनकी आखिरी उम्मीद थी। अब सुदामा जाने के लिए तैयार तो हो गए, लेकिन एक राजा से मिलने खाली हाथ कैसे जाएं? उनके पास तो अपना कुछ भी नहीं था। इसलिए उन्होंने पड़ोस से थोड़ा सा चिवड़ा यानी पोहा उधार लिया और उसे एक साधारण से कपड़े में बांध लिया। सोचिए, एक इतने बड़े राजा के लिए यह कितना मामूली सा उपहार था, लेकिन इसमें सुदामा का प्यार और उनका संकोच दोनों बंधे हुए थे। और फिर समय आता है उस शाही पुनर्मिलन का, जब दोनों दोस्त सालों बाद मिलते हैं। द्वारका की लंबी यात्रा के बाद महल के दरवाजे पर जो हुआ वो सच में हैरान कर देने वाला था। शाही प्रहरियों ने शुरुआत में उस फटेहाल ब्राह्मण को अंदर जाने से रोक दिया, लेकिन जैसे ही कृष्ण को खबर मिली, उन्होंने सारे शाही प्रोटोकॉल तोड़ दिए। वे नंगे पैर दौड़ते हुए बाहर आए, अपने दोस्त को कस के गले लगाया और फिर खुद अपने हाथों से उनके पैर धोए। बिल्कुल अद्भुत। अब यहाँ जो बात सबसे ज्यादा छू लेने वाली है वो ये है कि कृष्ण के उस भव्य महल और ऐसे शाही स्वागत को देखकर सुदामा बहुत सादा शर्मा गए। उन्हें इतना संकोच हुआ कि वे अपनी उस साधारण सी चिवड़े की पोटली को छिपाने लगे। लेकिन कृष्ण की नजर से क्या ही छिप सकता था। उन्होंने वो पोटली ढूंढ ली, उसे एक बड़ी सी मुस्कान के साथ लिया और उस साधारण से चिवड़े को ऐसे मजे से खाया जैसे कोई 56 भोग हो। उन्होंने बिना कुछ कहे ये दिखा दिया कि उनके लिए भौतिक धन से कहीं ज्यादा अहमियत उनके दोस्त के प्यार की थी। अब बात करते हैं उस खामोश इनाम की, जो इस कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। इतने शानदार और प्यार भरे स्वागत के बाद जब सुदामा के वापस लौटने का समय आया, तो एक बहुत ही क्रिटिकल सवाल उठता है। अपनी पत्नी के कहने पर इतनी दूर राजा से मदद मांगने आने वाले सुदामा ने आखिर चलते समय क्या मांगा? जवाब है बिल्कुल कुछ भी नहीं। जी हाँ, सुदामा बिना एक शब्द कहे, अपनी गरीबी का कोई रोना रोए बिना या कोई भी आर्थिक मदद मांगे बिना ही वहां से चल पड़े। उनकी खुददारी सांसारिक जरूरतों पर भारी पड़ी। पूरे रास्ते वे यही सोचते रहे कि उन्होंने तो कुछ मांगा ही नहीं, वे खाली हाथ जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही वे अपने गांव पहुंचे, उनके होश उड़ गए। उनकी वो छोटी सी टूटी फूटी झोंपड़ी एक बहुत ही सुंदर और भव्य महल में बदल चुकी थी। उनके परिवार के पास अब वो सब कुछ था जिसकी उन्हें जरूरत थी। ये इस बात का सबूत था कि कृष्ण ने बिना सुदामा के कुछ कहे ही सब कुछ समझ लिया था और मौन रूप से उन्हें अपार धन और सुख दे दिया था। एक अनकही पुकार का जवाब असीम प्रचुरता के साथ। सीधे तौर पर यह हमें सच्ची दोस्ती की बहुत ही गहरी सीख की तरफ ले जाता है। मूल ग्रंथों से हमें कुछ बहुत ही पावरफुल टेकअवेज मिलते हैं। पहला, सच्ची दोस्ती कभी नहीं बदलती, चाहे आपकी हैसियत में कितना भी बड़ा बदलाव क्यों ना आ जाए। दूसरा, ईश्वर हमेशा सच्चे प्यार और भक्ति को ही महत्व देते हैं।
और तीसरा, निस्वार्थ और सच्चा प्यार हमेशा अपने साथ सुखद परिणाम लेकर आता है। इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए जरा इस बात पर गहराई से विचार कीजिए। क्या आज के दौर में जो रिश्ते हम बनाते हैं वे बिना शर्त एक दूसरे को समझने के इस ऐतिहासिक पैमाने पर खरे उतर सकते हैं? क्या आधुनिक दोस्ती में वो अनकहा समर्पण बाकी है? ये सच में सोचने वाली बात है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।